नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा। बुलंद युवा न्यूज़ के साथ हाजिर हुए हैं गांव की सरकार में। और इस समय खंड जुलाना के गांव मेरड़ा में है, जहां सरपंच पद के प्रत्याशी श्रीमती सुनीता देवी और उनके प्रतिनिधि श्री रविंद्र दलाल जी हमारे बीच हैं। रविंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। नमस्कार भाई साहब, आपकी तरफ से पूरे गांव को हाथ जोड़कर प्रणाम। और आपके माध्यम से जो संदेश देना चाहूँ, हाँ भाई, इस गांव में 20 साल बाद वापसी करी है पिछले 2 साल से, और बहुत बड़े नज़रिए के साथ। जैसे आप लोगों ने पहले भी पता है कि हमने जींद में भी अच्छी चौधरी करी है। चेयरमैन की लड़ाई में चौटाला साहब विपक्ष में होते हुए हमने वीणा देवी को चेयरपर्सन बनाया था वहाँ। और वहाँ से गांव वालों को एक उम्मीद जगी, एक बार हमारा बेटा जब वहाँ जाके इतना कुछ कर सके है तो हमारे लिए बहुत कुछ कर सके है। और मैं पूरे गाँव वासियों को हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आपकी उम्मीदों को कम नहीं बल्कि दोगुना करके दिखाऊँगा मैं। नमस्कार जी। तो सुनीता देवी जी जो यहाँ के ये प्रतिनिधि रविंद्र दलाल थे, उनके सुनीता देवी जो सरपंच प्रत्याशी हैं, महिला के लिए आरक्षित है गांव मेरड़ा में। गांव की सरकार सरपंच पद हेतु हमारे साथ मौजूद हैं। सुनीता जी, आपका भी स्वागत है। जी नमस्कार। अब मैं हाथ जोड़ के सभी ग्रामवासियों से आशीर्वाद लेना चाहती हूँ और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो रविंद्र जी, जैसे चुनाव मैदान में पिछले अगर बात करें, बहुत कम मार्जिन से, ठीक है, बहुत कम मार्जिन से आप जो चुनाव हारे थे, इस बार किस तरह की तैयारियां और गांव में किस तरह के मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, तो क्या फोकस रहेगा अगर गांव की सरकार में गांव आपको आशीर्वाद देता है तो? आपके इस क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे मन में भी है और मैं चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा के लोगों को पता चले हमारे माध्यम से पिछला इलेक्शन हारने का कारण क्या था। मैं पिछले इलेक्शन अपने बच्चों के कारण जींद में रेजिडेंस होने के कारण वहीं रहता था, यहाँ कम टाइम दे पाया। मेरे बड़े बुजुर्गों से जब मैंने इलेक्शन आने के बाद पूछा था, भाई मेरे में या मेरे बाप में या मेरे दादाजी में कोई कमी हो तो कृपा करके मेरे को बता दो। जब बुजुर्गों की आँखों में आंसू आए थे और उन आंसुओं को एक कर्ज मान गया अपने ऊपर, आज दोबारा मैदान में आया हूँ। और जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण है 36 बिरादरी, SC BC के जो गरीब तबका है, वो एक उम्मीद पाले बैठे है कि भाई ये हमारे लिए पता नहीं क्या करेगा। और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ, चाहे मैंने लड़ाई DC की बजाय CM के साथ हो, जो एक नैतिक लड़ाई हो है, ताकि मेरे गांव में वो सब कुछ मिले जो एक अच्छे शहर में मिलता है। सबसे बड़ा बुरा हाल है हमारे सुगुल का। सुगुल में आप जाकर अपना कैमरा घुमाओ, वहाँ बिल्कुल आपको छोटे जो गरीब तबके के बच्चे जिसके घर में फीस देने का कोई जुगाड़ नहीं है, वो बच्चे यहाँ हैं। क्या उनको मतलब भगवान ने मतलब इस दुर्दशा के लिए पैदा कराया है? उनको अपने दिल में और दिमाग में टीस ले गए। बस हर बच्चा मेरा है। जैसे मेरे खुद के बच्चे एंड्रॉइड डेवलपर बन सकते हैं, तो क्यों नहीं एक गरीबा बच्चा भी एंड्रॉइड डेवलपर हो सकता है? तो ताकि दुनिया में गूगल जैसी कंपनी में जाकर बैठ कर काम कर सके, वो सपना लेके आए। यहाँ ये सीधा सरपंच साहब शब्द की लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़े एम की लड़ाई है। क्योंकि मेरा गांव मतलब पूरे हरियाणा, और जैसे आप लोगों को जींद में मेरे इंटरव्यू पहले लिए हैं, आपने बोला कर दे भाई यहाँ मेरे गांव में आकर इलेक्शन लड़ लो या बड़ा इलेक्शन लड़ लो। मेरी आपने एक तमन्ना, जब तक मेरा गांव विकसित नहीं होगा, विकास तो दुनिया का, मैंने अपना गांव भी विकसित की श्रेणी में लेकर जाना है। जहां आप लोग भी अगर 1 साल बाद आगे देखो, आप कैमरा घुमा के जरूर जाना। मैं आपसे अपील करूं, जैसे हमारे तालाबों के हालात है, सुगुले हालात हैं, अगर 1 साल में इनके अंदर आपको डेवलपमेंट नहीं हो, आप जो सजा देना चाहो मैंने मंजूर है। कभी ये बहाना नहीं मिलेगा बस सरकार हमें ग्रांट नहीं दे रही या हमारी कहीं कोई रुकावट पैदा हो गई है, कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, सीधे काम सिर्फ। रविंद्र जी, जैसे स्कूल की बात करी, रोज़मर्रा की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे तालाबों की हो, गलियों की हो, जल भराव की स्थिति और गंदे पानी की निकासी ना होना, यहाँ के लिए मुख्य समस्या है। क्या फोकस रहेगा? उस पर फोकस है। जैसे हमारे यहाँ विधायक हैं ढंडा जी,
डंडा जी से मेरे पिछले 4-5 मीटिंग हो चुकी हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वहाँ में इसके जल भराव की स्थिति को आगे तक कंट्रोल कर लेंगे। और उनसे भी मेरी खुल्लम खुल्ला आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, या तो हमारा समाधान हो जाए, नहीं तो हमें चाहे सीएम लेवल से या किसी मिनिस्टर लेवल से पास करवा के लेना पड़े। बाकी जो हमारा पानी का समाधान करेगा, पत्थर भी उसी का लगेगा। ये आपके अपना ये नहीं है कि भाई ये एक घर की चीज़ है। अगला इंटरव्यू इस गांव की परिश्रम होगा आपके साथ, प्रॉमिस है मेरा। और 2 तारीख को ये गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चे जो हैं ये कुर्सी देने जा रहे हैं। और मैं आपके के माध्यम से स्पष्ट एक किसी वजह से जब हमारे बूढ़े बुजुर्ग कह रहे थे नेम करा, करप्शन नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। बच्चे अपने वहाँ प्रॉमिस करके चला था, भाई आप अपनी कमाई से अपना घर चलाओ, गांव का पैसा गांव के विकास के लिए यूज होगा, चाहे इसके लिए मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों देनी पड़े। गांव के विकास की बात करें, हाँ जी, पिछली सरकारें भी रही हैं गांव की, हाँ जी, और इस बार भी आप इस गांव की सरकार में अपनी धमाकेदार एंट्री करने की शुरुआत कर चुके हैं। तो ऐसा सबसे अहम मुद्दा जैसे पढ़ाई का है, खेलों का है, और शहर से बहुत दूर एक कोने में ये गांव पड़ता है। तो यहाँ बसों की आवाजाही, बच्चे जो शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, उनके लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? रवि जी, आपको जो आपके मैं बताऊं सबसे मूलभूत सुविधा हमें भी शर्म आती है। जब मेरा गांव जिसके बच्चे आज गूगल जैसी कंपनी में बराबर में बैठे काम करने लग रहे हैं, वहाँ पीने के पानी की समस्या है। और पीने के पानी की समस्या भी इसी हालात में है। हमारे गांव में 2 करोड़ प्लस का बजट लग डिग्गी तैयार हो गई है, फिर भी मेरा घर हर गाँव में गंदा पानी पीने के लिए कैंपर यूज करने पड़े, जिसकी मतलब 300, 350, 400 रुपये एक परिवार मतलब पे करने लग रहा है। और मेरा प्रॉमिस है उन बुजुर्ग औरतों ने, उन मेरी बेटी, मेरी भाभी हैं, ये मेरी रियल भाभी जी मेरे साथ खड़ी हैं, भाई ये समस्या आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर मैं सोल्व करके दूंगा। चाहे मैंने अपना खुद का ट्यूबवेल लगवाना पड़ो या सरकार का लगवाना पड़ो, ये प्रॉमिस है आपके साथ। और जो डिग्गी है जिसमें जो समस्या पैदा करे, इसके कंस्ट्रक्शन में कमी है। इसमें जो नीचे का लेवल है पानी है वो रिसाव बंद नहीं हो रहा। और उसका सरकार से मैंने खुद एक्शन साहब से बात हुई थी, वो कह रहे थे बस दोबारा एस्टीमेट बनवा के देंगे आपको, ताकि नीचे का पानी इसमें जो चौगा पानी बोला भाई हरियाणा के लैंग्वेज में, वो इसमें रिसाव ना हो, ताकि बीमारी फैलने का खतरा ना बराबर हो। बसों की आवाजाही बहुत कम है। बसों की आवाजाही के लिए ये तो जी शुरू से देखने लग गए हम। आज 48 साल की उम्र में भी यही समस्या खड़ी है। और इसीलिए ये बुजुर्ग मेरे को यहाँ अपना बेटा मानेंगे, पहले भी बोला था, इनके बीच में वादा करके आया हूँ, भाई स्कूल की बस छोड़ो, जो प्राइवेट बस हैं, जो आवाजाही का साधन है, आपको बिल्कुल सुगम तरीके से होंगे। और जो ये प्राइवेट स्कूल की जो यहाँ जो बस भर जाने लग रही है, आप अप्रैल माह में मेरा इंटरव्यू कर लियो, प्रॉमिस आपके साथ, ये बस खाली दिखाई देंगे, मेरा स्कूल भरा दिखाई देगा आपने। निश्चित तौर पर रविंद्र जी, आपका जो कार्य शैली भी जिला परिषद की अगर बात करें, कुंबे में चौधर थी वीना देसवाल जी, उस समय जिला परिषद की चेयरपर्सन थी। उस समय चहुमुखी विकास जिले का हुआ है, किसी तरह का भेदभाव ग्रांट में नहीं रहा है। मुझे लगता है कि आप छीनना जानते हो। और इस में जैसे आपने कहा कि एक प्रॉमिस है, इस वादे के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसे कि स्कूल की शिक्षा की बात, युवाओं की अगर बात करें, युवा गलत ट्रैक पे जा रहा है, नशे की लत में जा रहा है, क्या प्रयास रहेगा? देखो, मैं अभी वही वादा करूँ, मेरे बड़े बुजुर्ग आज भी नहीं हो गए, मैं दे गोरखा पोता हूँ। मेरे दादाजी थे 2, उन्हें नाम है। हमारे परिवार से कभी झूठ नहीं आई, हम झूठे वादे करते नहीं। हाँ, एक चीज़ पक्की है, नशे के ऊपर कंट्रोल करने की बेहतर कोशिश होगी। जड़ मूल से जब वो उखाड़ दूंगा, जब आपके साथ इंटरव्यू करूँगा। आज नशा जो है पहले धीरे धीरे कंट्रोल करना। 2 तरीके के नशे हैं, एक तो जो हैबिचुअल हो गए, उसके लिए इलेक्शन का दौर है। जी जी, हाँ, इलेक्शन के बाद इंटरव्यू करोगे तो आपको सारा रोड मैप बना के दूंगा। वरना नशा इस तरीके से हम अपने गांव से बाहर निकलने जा रहे हैं, वो स्टेप वाइज निकाल लेंगे, ना कि जैसे पहले बैठ कर बड़े बुजुर्गों में हमने पंचायत बहुत अटेंड करी है। खुद मेरे पापा जी या मेरे ताया जी ये पर इसमें बैठिया कर दे, ये बंद ला देंगे, फिर वो बंद टूट जाते। हर चीज़ का मतलब एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस उस स्टेप वाइज, पहले धीरे धीरे गली से निकालना नशे ने, फिर घर से निकालना, फिर धीरे धीरे उसके दिमाग से निकालना इसको।
तो एकदम अगर हम पूरा दिमाग से एकदम निकालना चलेंगे तो नशा निकल नहीं पा रहा, सरकार से नहीं निकलता, तो हम उसको झूठे वादे करते हैं, नशा बंद कर देंगे धीरे धीरे। अन्ना हज़ारे का आपको बता दूं, अन्ना हज़ारे का गाँव हरा लेकिन सिद्धि, वहाँ मैंने खुद विजिट करी है और वो तरीका देखा उन्होंने किस तरीके से डेवलपमेंट करी वहाँ, और किस तरीके कम बजट लेके, कम बजट पे मतलब पूरा फोकस कर दे हर सुविधा गांव में, हर नल में पानी है वहाँ, हर घर में शिक्षा है, पूरी सार्वजनिक लाइब्रेरी है वहाँ। ये लाइब्रेरी तो मेरा गांव में भी एक नाम मात्र बना के धर दी। वो माहौल तो नहीं दिया जिस माहौल के साथ बच्चे वहाँ जाकर पढ़े। आज ये जो हर आप प्रोमिस आपसे आप पूरा गांव में घूम के देखो, हर गली में हर बैठक में आपको चर्चा मिलेगी, आपके बेटे की, आपका भाई की, आपका दोस्त की, अगर भाई हाँ रविंद्र जबान का पक्का है। नहीं रविंद्र जी, एक बात करें, ऐतिहासिक 7 लजवाणों में से एक मेहड़ा गांव है। हाँ जी। और यहाँ कण कण में क्रांति है, तो उसी क्रांति के बीच आप पैदा हुए हैं। और इसमें जैसे कि आपने एक उदाहरण अन्ना हज़ारे जी के गांव का दिया, तो उसी तर्ज पर आप गांव को विकसित करने वाले हैं। आप एक बताइए कि क्रांति से कम जो आप इंटरव्यू गांव में खड़े होकर लग रहे, जब मेरा बेटा मतलब मोहाली में बैठ के कंपनी चला रहा है और उसका पापा गांव की सरपंच की लड़ाई लड़ने लग रहा है, उसकी बेटे की ताई खड़ी है साथ में, देवर भाभी हैं, हमने मिल के वादा कराया है भाई जब हम इस धरती पर तो चाह गए बाहर जाके विकसित हो सका, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कुछ इस धरती के लिए भी हम करा। जैसे आपके बार बार सब बताऊँगे, शहर के कोना में है भाई, कई बार कोना इतना सुंदर हो जाए शहर नज़दीक दिखाई देने लग जाए। जी 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 जी। वहाँ प्रयास अब हम इस कोना ने इतना सुंदर बनाए दें, क्यों नहीं आप लोग चाय पीने के लिए बार बार जी कर चलो रविंद्र का गांव है, रविंद्र गांव में जाए रोल मॉडल गांव बनाने का सब। बिल्कुल सपने तो नुकार दे टूट बिजार दे, वादे नहीं टूट दे, वादा आपसे 1 साल के बाद विजिट करियो, आपको प्रोसेस दिखाई देंगी। हाँ अगले 2 से 2.5 साल में पूरा मतलब चेंज मिलेगा। और एक सवाल आपसे, गांव में छोटे मोटे झगड़े होते हैं और बड़ा बवंडर बन जाता है उन झगड़ों के पीछे, तो क्या प्रयास रहेगा इन छोटे मोटे झगड़े निपटाने की दिशा में? देखो ये तो बुजुर्ग में बैठे उठा, मेरे तो दोस्त भी बुजुर्ग हैं, हमारा बाप बालाघनाथ की देन है, मेरे को नहीं पता मेरे ऊपर किस शक्ति का हाथ है। मैं जहाँ भी गया, आज बड़े बड़े झगड़े थे गांव में, वहाँ बड़े आसानी से सोल्व करके दिए। अब भी 2 साल गांव में बैठे हूँ, मौजूदा सरपंच ने जो काम करने चाहिए थे, हम किसी कटाक्ष से नहीं कहते, मेरा भाई है, फिर भी बड़े बुजुर्गों ने मेरी ड्यूटी लाई, भाई वहाँ आप जाओगे। एक मेरे अपने सपने हैं, मेरा गांव की बेटी चाहे वह शादीशुदा हो चाहे अनमैरिड हो, मैं दुखी नहीं देख सकता। अगर मेरे को पता चल गया मेरी बेटी कहीं भी है, मेरी बहन है दुखी है, हम उसके लिए जो हमसे बनाएगा जरूर कराएंगे। और एक अंतिम सवाल, चुनाव की तारीख नज़दीक है, दिवाली धूमधाम से भाईचारे के साथ लोगों ने मनाई है, तो क्या संदेश आप अपने गाँव वासियों को और मतदाताओं को देना चाहेंगे? हमारे बिल्कुल बुजुर्ग तैयार हैं, नौजवान बच्चे तैयार हैं, सब ने पता हमारा चाचा हमारा भाई हमारा गांव में आया है, आप खतरा है। एक गरीब आदमी जो आस लगाए बैठे है, अब आप पता नहीं क्या होगा। मैं आपसे वादा करूँ 2 तारीख की शाम को बड़ी सादगी से, सारे बच्चों पहले बोल चुके हूँ मैं कहीं हाउल्ला नहीं, हमने यह एक शरफ चौधर खातिर मोड़ने की जरूरत है, हमने सरकार के साथ अपील करने के लिए ज़रूरत है, ताकि हमें एक बहाना मिला सरकार के साथ लड़ाई लड़ने का। भाई मेरा गांव पाछे क्यों, ग्रांट में अगर हम पेपर पढ़ाएंगे तो तुम्हें पता लगेगा इसमें इतने करोड़ की ग्रांट है, इसमें इतने करोड़ की ग्रांट है, ग्राउंड में आपकी गली में कीचड़ खत्म क्यों नहीं हो रही? यानी कागजों तक सीमित नहीं रहने देना मैंने। ये तो बिल्कुल आप 3 तारीख को आगे इंटरव्यू करो, सारे गांव के बीच में परिसर में बैठ के इंटरव्यू होगा, और जो इंटरव्यू होगा उसमें सारा गांव का सहयोग होगा। और आपको तो पहले तो जीतने के बाद या इलेक्शन के बाद जो स्टेटमेंट लोग दे हैं, मेरे जितने भी कंपटीशन में भाई हैं अच्छे दोस्त हैं, और उनके साथ जो राजनीतिक लड़ाई है बड़े प्यार से लड़ी जा रही है। और मेरे सारे मतलब एक छोटा एक बड़ा तो बाकी छोटे मेरे से एज वाइज वो मेरी पूरी इज्जत रखें, मेरा आज तक उन्हें कोई शब्द मोड़ा नहीं।
और मेरी भी उनसे आपके माध्यम से दिली ख्वाहिश है कि मैं उनको साथ लेकर चलूँगा, ना कि उनको एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी मान के। हमने अपना गाँव का विकास करना है, नहीं तो पहले तो ये ड्रामेबाजी तो आपने गाँव में देखी है, वह नहीं चलनी। पूरा गाँव एक साथ, गाँव वासियों हम तो जी पूरा तन मन धन से उनकी पूरे गांव की सेवा करेंगे। हमें आशीर्वाद दो, पूरा गांव हमें ये मौका दो सेवा करने का। हम तन मन धन पूरी उनकी सेवा करेंगे। ये थी सरपंच प्रत्याशी गांव मेरड़ा से सुनीता रानी जी और उनके प्रतिनिधि रविंद्र दलाल जी। देवर भाभी की अगर बात करें तो पूरा परिवार यहाँ मौजूद है और इन विचारों के जो पिछली सरकारों में जो कमियां रही हैं, वर्तमान में एक वादा इन्होंने जनता को विश्वास दिलाया है, गांव की जनता को। अगर उन्हें गांव की सरकार में प्रतिनिधित्व मिलता है, जनता उन्हें आशीर्वाद देती है, तो गांव को हाईटेक गांव बनाने के साथ साथ एक आदर्श गांव बनाया जाएगा। आज के लिए इतना ही।